ठीक है भाई। सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है राइट, कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरा की कोडिंग तरह। ऑन गली से। हाँ ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन ये होते क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं राइट, और एक्वेटिक होते हैं सारा ज्यादातर। यस। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा ये ज्यादातर पानी में रहते होंगे या जमीन पे रहते होंगे, क्या लगता है? पानी में रहते हैं। वेरी गुड। तो कैन आई से दैट दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, क्योंकि जो लाइफ आई है वो वाटर के अंदर से ही आई है, तो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। और सर इनके लिंक कनेक्ट होते हैं मोनेरा, प्लांटिया और एनिमेलिया से। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए मूवमेंट की, देखो एक्चुअली अब अगर जैसे इनकी बॉडी की भी बात की जाए तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनके ऊपर सीलिया और फ्लैजिला होता होगा? हाँ सर होता होगा। सीलिया होता है बेसिकली देखो मूवमेंट के लिए, और जो फ्लैजिला होता है वो होता है सेंस करने के लिए कि इन्वायरमेंट की सिचुएशन क्या है। तो इनकी बॉडी में सीलिया भी होता है, फ्लैजिला भी होता है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना जीरोपोडिया, फॉल्स फिट जिसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। जैसे अमीबा का देखा था, अमीबा जीरोपोडिया बनाता है ऐसे, अमीबा। तो इसका मतलब अब अगर मूवमेंट की बात की जाएगी तो हम तीनों ही चीजें लिख सकते हैं क्या? एक पहला या तो सीलिया हो सकता है, या फिर सीलिया छोटा, या फ्लैजिला हो सकता है, या फिर जीडोपोडिया हो सकता है राइट चंदन? यस सर। तो तीन चीजें हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म की, जीडोपोडिया। अच्छा क्या इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता होगा रिस्पिरेशन के लिए? नहीं। देखो ये क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब एडवांस सेल। तो अगर एडवांस सेल की बात की जा रही है तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया होगा या नहीं होगा? होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया है इस चीज की, क्योंकि जब भी तुम खाना खाते हो तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन। तो इसलिए। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? एसेक्सुअल से भी और सेक्सुअल से भी। यस, तो सेक्सुअल भी है एंड एसेक्सुअल। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये मेरे पास प्रोटिस्टा के बारे में। अब देखो इस ये तो प्रोटिस्टा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है कि सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है, रेस्पिरेटरी माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होगा। अब हमारे पास ना इसकी ना जैसे होता है स्पीशीज, जनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो इसके भी अपने आप में फाइलम बटे हुए हैं। इसको भी हमने डिवीजन में पार्ट रखा है। तो वो मेरे पास क्या है, तो पहला वाला जो हमारे पास है क्राइसोफाइट्स, डायग्नोफ्लेक्स। यस। तो ये मेरे पास पहला फाइलम है क्राइसोफाइट्स। दूसरा है डाइनोफ्लैगलेट्स, सारे बच्चे एकदम याद रखेंगे। तो डाइनोफ्लैगलेट्स। वेरी गुड इवनिंग वैष्णवी, यू आर सो अर्ली, इतनी जल्दी कैसे आ गई? सॉरी सर। अरे नहीं, इट्स फाइन। यूग्लेनोइड्स, और ये मेरे पास क्या है, स्लाइम मोल्ड, एंड लास्ट इज द प्रोटोजोअन राइट। तो देखो हमारे पास टोटल अगर बात की जाए प्रोटिस्टा की, तो ये मेरे पास क्या है, 5 फाइलम्स है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन। तो ये मेरे पास क्या है, टोटल 5 फाइलम। इज दैट क्लियर? यस सर। एकदम रट्टा मारो। वैष्णवी क्या हुआ, मूवी देख रही थी क्या? नहीं सर, वो सर तो मैंने सुना है आजकल तुम टिकटॉक बनाती हो बहुत, टिकटॉक पे बना रही थी? नहीं सर, ये कहाँ से सुन लिया आपने? मैंने सुना कि बहुत वैष्णवी के एकदम अकाउंट पे 1-1 लाख व्यू रखे। सर ये कहाँ से सुन लिया, ये सब झूठे में टिकटॉक पे हूँ भी नहीं। अच्छा पता नहीं, बात हो रही थी कि वैष्णवी है कि जब से वो आए कैरी मिनाटी, तुम थोड़ी सहमी हुई हो कुछ भी कहीं वो रोस्टिंग ना कर दे। तो कैसे हैं आप लोग? सर मैं कैरी मिनाटी की साइड हूँ। अच्छा तुम कैरी मिनाटी क्या लोग के जितने भी टिकटॉक वाले हैं वो जानबूझ के बोल रहे ताकि उनके इंजाम ना लगे। मतलब ये तो बोलना ही पड़ता है ना कि मैं कैरी मिनाटी की साइड हूँ। पर कैरी मिनाटी ने हद कर दी है। साहिल तू टिकटॉक बनाते है क्या? नहीं किसी साहिल भी है वैसे, मैंने सुना है। नहीं भी रोस्ट किसी को। अरे चलो तो हमारे पास क्या है, स्वास्थ्य का बनाती है शायद, ये भी सुनने में नहीं सर मैं तो और नहीं बनाती। वो जो वाला गाना चलता है टें 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 टें, मैं नहीं बनाया सर, आप बनाते होंगे पक्का। सर बनाते हैं। मुझे तो बनाते हैं पक्का। जैसे कोई चीज है मुझे तो टिकटॉक की स्पेलिंग भी नहीं पता सर। तो देखो हमारे पास क्या है, क्राइस, वो तो म्यूजिकली सुना है मैंने, कुछ टिकटॉक नहीं पता मुझे। अच्छा। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। ठीक है,
देखो हमारे एजेंट्स हैं तो पता होगा सीबीएसई के बहुत तगड़े एजेंट्स हैं, तो वो हम बच्चों को सीबीएसई ने ऐसा मॉडल बना रखा है कि बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहती है, तो बस वहीं से पता लगा है। तो यस फिर आपको रिजल्ट भी पहले पता चल जाएगा हम लोग का। वो हमको पता है रिजल्ट ऑलरेडी, लेकिन हम बस कॉन्फिडेंशियल हम बंधे हुए हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है कि आप ऐसे रिवील नहीं कर सर हमें बता दो ना सर। सकते। नहीं सर बता हम तो सकते आपके आप, स्टूडेंट्स हैं। अच्छा चलो तुम जाओ, ये जो एक्साइटमेंट है ना इसी को फील करो, यही तो सबसे बड़ी बात है, जब रिजल्ट पता चलेगा तो उसके एक्साइटमेंट बाद नहीं बोरिंग है हो सर, डर है। एक्साइटमेंट नहीं, सर डर टेंशन है हो रही ये, है। सर टेंशन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो हमारे पास क्या है क्राइसोफाइट्स के बारे में, तो देखो क्राइसोफाइट्स के बारे में ना सबसे ज्यादा अगर कोई चाहती है तो वो मेरे पास क्या होता है, डायटम्स, ठीक है। तो डाई एटम जो जब ओशियन में अगर तुम जाते हो डाइटम। तो सबसे ज्यादा तुम उसके अंदर क्या देखते हो, डाई एटम्स को देखते हो, ठीक है। हाँ तो सर, डाई सर एटम थोड़े से ना जो गोल्डन, शाइनिंग, गोल्डन ब्राउन अलगी सर होती है, गोल्डन पहले तो ब्राउन वो भी तो होते हैं ना। वेरी गुड, दैट्स बिल्कुल माय बिल्कुल बिल्कुल बोल डेस्मिड्स, सकते हो, डेस्मिड्स। पहले बोल डेस्मिड्स भी सर, बोल सकते पहले हैं, डाई बोलते थे। एटम्स, डेस्मिड्स, ये पहले मैं बिल्कुल बोलने चीजें। वाली थी पर तूने बोल दिया। लड़ लो तुम दोनों। वेरी गुड, एक काम करो आपस में, तुम लोग आपस में पैसे जानते हो क्या एक दूसरे को? नो नहीं सर। सर, अरे वाह क्या बात है, बिना जाने इतनी जान पहचान, ये तो अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। हमारे आईएलसी के बच्चे में अलग ही टाइप का टैलेंट है। बताओ ऑनलाइन क्लास में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्या बात है। सर सही बताऊं तो ऑनलाइन में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ऑफलाइन क्लासेस चाहिए। आई नो दैट, पर हमारी मजबूरी है ना, अब पढ़ना भी तो है। सर इस साल खुल आना भी है सेरी काउंट्री की। मुझे लग रहा है कि क्या 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 सर इस बार आना है आईएलसी क्लासेस में कि इस बार सिर्फ ऑनलाइन चलेगा क्लासेस। यार अभी ना एक्चुअली इसका ऐसा है कि हम कुछ कह नहीं सकते, अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि अभी कम से कम 2 महीने तो पक्का भूल जाओ कि ऑफलाइन स्टार्ट तो हो। दिन प्रतिदिन तो बढ़ ही रहा है। हाँ तो अभी सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, एक्चुअली ये तभी हो सकता है जब ये वाला जोन ग्रीन हो जाए, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो मुश्किल है सर अभी। रोज तो नोएडा में सर 2-3 सर केस मेरे आ ही रहा है। सर मेरे को तो और मान लो एक्साइटमेंट लॉकडाउन थी खुल भी आईएलसी गया, की बिल्डिंग देखने की। अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो उसके बाद भी कुछ पेरेंट्स तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना बच्चों को ऐसे भेजना, सही बात रिस्क होता है। है ना इस चीज का, हाँ हाँ, तो इसीलिए सर ठीक है। मुझे एक्साइटमेंट थी आईएलसी की बिल्डिंग देखने की। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे एक्साइटमेंट तो हमको भी थी कि हम पूरा सेशन एकदम मजे से लेंगे, लेकिन बस नजर लग गई तुम लोगों की। सर कोई नहीं बस सर 12th लेंगे। हाँ 12th में मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी पूरी 11th ऐसी जाने वाली है। मुझे भी। तो मुझे भी लग रहा है सर इधर स्कूल वूल कुछ नहीं खुलने क्योंकि वाला रिस्क है। है एक्चुअली यार, लाइफ से बड़ मतलब आई मीन लाइफ से बढ़कर ही क्लासेस तो नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि कम से कम 2-4 महीने तक भी, 4 महीने तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो ही नहीं पाएगा स्टार्ट। सर मुझे तो लग अगर रहा है दिसंबर तक नहीं जाने वाला क्योंकि है। जिस तरीके की सिचुएशन है डेली की डेली इतने बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब मेरे को लगता है कि चलो एक दिन ऐसा आएगा कि कम हाँ हो जाएगा। मैं सर वो रोज दिन सुबह नहीं उठता हूँ, आएगा रोज मैं जब देखता हूँ तक। तो बढ़ गया, 435 केस आ गए, 475 केस आ गए। हाँ, यस सर रोज बताओ, आ रहा ऐसे है। सुनते मैंने कहा भाई अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो फिर तो और आते। फिर तो सर अभी तो 2 लाख लॉकडाउन होने के मार बाद चुके अगर थे। सिचुएशन ऐसी है तो भाई मैं नहीं समझ सकता ये क्या हो रहा है। मतलब ठीक है मैंने सुना है कि वायरस बहुत खतरनाक होता है, वायरस बहुत बुरी तरीके से फैलता है, एक्सपोनेंशियली फैलता है, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी वो एक्सपोनेंशियली फैल रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट सर नहीं किया बहुत था। बड़ी मतलब बात है ये। कैसे? और सर जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और सर बिल्कुल, इंडिया में अभी तो वैक्सीन आने वाला है भी नहीं। और वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज ही बन जाएगा। एटलीस्ट ये समझ के चलो 4-5 महीने वैक्सीन में लगने ही लगेंगे। दिसंबर जनवरी हो जाएगा डेवलप शायद। कंट्रीज नहीं बना पा रही यार वैक्सीन अभी, तो इंडिया का तो ठीक है, हम भी इंडियन से हमें तारीफ करनी चाहिए, लेकिन एक रियलिटी तो तुम भी जानते हो और हम भी हाँ, जानते हैं, और हम भी तो अभी जानते हैं। टाइम लगना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप तुम लोगों को दिख रही होगी, क्या ये देख पा रहे नहीं हो सारे सर नहीं बच्चे? दिख। हाँ वैसे सर, दिख गई अब। सर तो देखो एक सेकंड, मैं ये जो इस तरीके से देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये टाई है, फैक्ट्रीज है जो इस तरीके से दिख रहे हो तुम। तो बेसिकली अभी तो ये दिखा रहा है कि मान लो कोई भी सी है, समुद्र है, तो समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाई जाती है तो वो क्या होता है, मेरे पास डायटम्स होते हैं। डाई तो ये आइटम। देख रहे हो गोल्डन गोल्डन से कलर के, हाँ सर, गोल्डन डेस्मिड। ब्राउन अलगे। तो ये मेरे पास क्या है, ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायटम्स। डाई डेस्मिड। तो आइटम। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुद्र के अंदर मिलेगा, ये रिवर के अंदर भी मिल सकता है। हाँ सर। माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम, ये ऐसे दिखता नहीं है आंखों से। तो ये हमारे पास जो तुम्हें पोर्शन देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये साफ पानी में भी रह सकते हैं, मतलब रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, और मैरीन वाटर जो कि लेक। समुद्र होता है उसमें भी देख सकते हो।
अच्छा, और इनके पास ना बड़ी खास एबिलिटी होती है, इनके क्या नहीं पास होती है सर, ये chlorophyll होता पहले है। बहुत जल्दी। अगर मान लो सनलाइट आ गई तो सनलाइट से ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स बना लेते हैं। यस सर। तो फोटोसिंथेसिस। और सर ये एक और होती है, क्या? सर ये लोग कभी डेड नहीं होते हैं, हाँ। मतलब बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। ये डेड नहीं होते, ये इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हमको यही और मिलता ये है। सर ये तो रिप्रोडक्शन दोनों से करते हैं ना, सेक्सुअल और सेक्सुअल से। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर एसेक्सुअल की बात की जाएगी, मतलब रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी, तो बाइनरी फिजन इनका मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अच्छा, क्या तुम इसके अंदर फ्लैजिला देख पा रहे हो? क्या फ्लैजिला दिख रहा है या है ही नहीं? है ही नहीं, सोचो, देखो ध्यान से। है नहीं। यस, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, नहीं है इनके पास। और अच्छा, ये मरते क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल होती है ना, वो वो बहुत ज्यादा हार्ड किसी होती है और में सिलिकेटेड सिलिका होती जेल, है। सोप केस से। सिलिका जो होता है ना, जैसे हाँ पॉलिशर सर। में सिलिका होता है, हाँ सर, जैसे सीमेंट के अंदर भी सिलिका होता है, सीमेंट, तो वो इनकी सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है सिलिका। ये हाँ। डायटम से जो तुम देख रहे हो, यस तो सर। वो सिलिका इनको बेसिकली क्या बनाता है? इनडिस्ट्रक्टिबल बनाता है। ये सर Why diatoms are called indestructible? या why they are प्रेजेंट indestructible? होती है तो सर। सिंपल बोलोगे because their cell wall is made up of silica, और right? जो सिलिया होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसके कारण ये बहुत हार्ड भी होते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या इसके पास फ्लैजिला है? नहीं है। तो सर अच्छा, अगर मैं बात करूंगा कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? हाँ, हो सकता है। सर क्या ये बाइनरी फिजन कर सकता है? बिल्कुल होता कर है सकता सर। कर है। इज सकते दैट हैं। क्लियर? क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? कर सकता है। सर Yes, कर sir. सकता है। ठीक है, तो ये जो तुम देख पा रहे हो, ठीक है, ये सब ये क्या है मेरे पास? फाइनली डायटम्स है। और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? क्राइसोफाइट। तो अभी जो चीजें तुमने देखी क्राइसोफाइट्स के अंदर, तो यस, चंदन मुझे एक बात बताओ, Yes, तो sir. कहना ही से दैट इज अ मेजर प्रोड्यूसर इन दी ओशियन। ओशियन के Yes, अंदर sir. जो भी चीज बनकर आ रही है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नया नया बनकर आ रहा है ओशियन के अंदर, वो सब यही तो करवा रहा होगा, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। जैसे लैंड Yes, के sir. ऊपर खाना कौन बनाता है? प्लांट्स। उसी तरीके से समुद्र के अंदर कौन बनाता है? ये, तो इसलिए से बोलते हैं प्रोड्यूसर। Chrysophyte. तो मेजर प्रोड्यूसर इन ओशियंस। सेकंड, ये फ्रेश वाटर है या मैरीन वाटर है? सर दोनों में। सर दोनों में। में. सर ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं और बेहतरीन। बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली मेरे पास सीबीएसई का और कंटेंट सर ये बहुत सारे शेप्स में भी होते हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। यस सर पीनट शेड में तो होते हैं डायटम। वेरी गुड, सब पढ़ के बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे बच्चों। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में साहिल पढ़ाएगा, उसके बाद स्वाति का पढ़ाएगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे को एक्चुअली कुछ आता नहीं है ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है सुनने। नहीं तो सर ऐसा नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, और किसी से बात होती है वैष्णवी 10th के बच्चों से? सर नहीं सर, ये जानवी आस्था कहाँ पर नायिका है? से हुई थी। जानवी? सर जानवी ने तो छोड़ दिया ना। क्या उसने कौन सी स्ट्रीम ली है? सर उसने पीसीएम ली है। तो छोड़ दिया मतलब कहाँ पे ले रही है वो? शायद से वो फिटजी जा रही है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये सेल वॉल की अगर बात की जाएगी, तो इसके अंदर देखो यूजुअली ये किसका बना होता है? सेलुलोज का। लेकिन सेलुलोज के साथ साथ भी इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें? इसके अंदर मिलता है हमें सिलिका। ओके, तो सेलुलोज के साथ साथ हमें क्या चीज देखने को मिलती है? सिलिका इसके अंदर होता है। अच्छा, तो ये सिलिका की वजह से तो बेसिकली क्या होता है? इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, राइट? अगर मैं बोलूं कि इसकी सेल वॉल जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो व्हाई इज इट सो? सिलिका। यस, बिकॉज ऑफ दिस सिलिका, राइट? अच्छा, क्या इसके पास फ्लैजिला होता है? नहीं सर। नो No, sir. तो Absent. डोंट हैव फ्लैजिला। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है तो हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो वैसे तो फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन जब इसकी रिप्रोडक्टिव फेज होता है तब तो हमें फ्लैजिला देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है सबसे ज्यादा? Binary fusion. बाइनरी Yes, फ्यूजन। binary. यस सर, इस सेक्शन में बाइनरी फ्यूजन। बिल्कुल, ठीक है। तो अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया, आई होप तुम लोगों ने देखा होगा, तो वो इस तरीके से कुछ ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सर आप इतनी मेहनत मत करो, हमने देख लिया। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिंपल होता है डायटम्स। तो ये कौन सी कैटेगरीज के अंदर है मेरे पास? क्राइसोफाइट। सारे बच्चे देखो डायटम, ये जो मेरे पास प्रोटिस्ट है ना, ये बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं। उन्हें मोनेरा याद रहता है, उन्हें फंजा याद रहता है, प्लांट तो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर है 3rd, वो भी याद रहता है, एनिमेलिया भी याद रहता है। 4th चैप्टर है वो चीज बच्चों को याद नहीं रहती है, वो क्या है मेरे पास? प्रोटिस्टा, ठीक है।
तो अब अगर मैं इसकी देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, जो भी चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, चाहे उससे तुम्हें डिजीज हो रही हो, अच्छी है। तो हाँ, तो वो सब तुम्हें इसके अंदर लिखना होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सब साउंड प्रूविंग करता है, पॉलिश में भी होता है, बिल्कुल भाई, पॉलिश से शाइनिंग सर आती है। सिरप्स, ऑयल, ऑयल में भी होता है सर, और Very सर good. हीट अच्छा में भी देखो, शायद एक रहता है। एक सेकंड, अगर अगर हमारे पास अर्थ की बात करते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, सब्जियां Yes, आती हैं, फ्रूट आते हैं, तो उसे हम खाते हैं, तो फाइनली लाइफ आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब कौन सा प्रोड्यूसर हमारे लैंड पे? प्लांट। इसी प्लांट। तरीके से समुद्र के अंदर कौन खाना प्रोवाइड करता है? और क्राइसोफाइट्स मछलियों में को। डायटम्स। यस, सो कैन आई से डायटम जो है वो एक तरह से फूड प्रोवाइड करता है, हाँ सर करता है। इसको जो एक्वेटिक एनिमल्स है, इजंट इट? यानी कि यस सो एक्वेटिक एनिमल्स को जो खाना बेसिकली दे रहा है वो कौन दे रहा है मेरे पास? ये डाइटम। डायटम्स। सेकंड। अच्छा, ये जो मेरे पास है ना, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक जैसे अर्थ है, ठीक है, तो उस अर्थ में जो समुद्र होता है, समुद्र के नीचे नीचे बैठ जाता है, राइट? तो एक जो पूरी जो स्लिप जैसे कभी देखा है पानी के अंदर उतरते हो तो फिसल जाते हो, यस सर। पैर फिसल जाता है, चोट भी लग जाती है कभी। लोग कहते हैं जैसे गंगा में तो कभी उतरते हो तो कहते हैं चेन पकड़ के उतरो, खैर वहां पे तो बहाव तेज होता है, लेकिन कहीं पे अगर पानी रुका हुआ भी हो तो कभी पैर फिसल नहीं जाता पानी में। Yes, sir. अच्छा, कभी कभी देखो तुमने वो भी देखा होगा ना कि जैसे मान लो सीढ़ियों से उतर रहा है पानी है, तो सीढ़ियां बहुत स्लिपरी होती हैं, कुछ लोग सीढ़ियों से Yes. सीधे नीचे जाते हैं, तो ये क्या होता है? तो इसका मतलब वो क्या बनाते हैं, डायटम की एक पूरी लेयर बन जाती है, सिलिका, चिकना। तो वो क्या होता है मेरे पास, इसे बोलते हैं हम डायटमीशियस अर्थ। ओके, तो सर सर उसको किचन ब्रू भी बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये लिक्विड को भी फिल्टर करता है शुगर फैक्ट्रीज में। क्या करता है ये? लिक्विड को फिल्टर मतलब साफ करना और ये सब। Yes, sir. देखो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, अगर तुम अलग अलग मैकेनिज्म से, बहुत सारी टेक्निक्स है वाटर को फिल्टर करने की, तो इसमें भी अगर जिस तरीके से इसका मटेरियल है उसको देखते हुए हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑल्दो वो तुम्हें लिखना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा तो बहुत कंटेंट है, तुम आगे जाके अगर बाई चांस बीएससी भी करोगे या एमएससी भी करोगे तो उसके अंदर बहुत कंटेंट है, लेकिन इतना कंटेंट हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में। सो मैं लिख सकता हूँ दे पाइल अप एट द बॉटम, राइट, बॉटम ऑफ द सी। तो बॉटम ऑफ द सी होगा तो पूरा चिकना चिकना सा हो जाएगा, और उसी चिकने चिकने को हम क्या बोलते हैं? डायटमीशियस अर्थ, क्योंकि पूरा पूरा जो अर्थ है वो किसके जैसा हो गया? डायटमीशियस। डायटम्स की वजह से इसलिए बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ। ओके, यस सर। अच्छा, अब ना हमारे पास एक मटेरियल बनाया जाता है इन्हीं की हेल्प से, जो कि रेफ्रिजरेटर और फर्नेसेस में यूज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायटोमाइट। डायटम से मेरे पास क्या मटेरियल बनाया गया है? डायटोमाइट। तो ये डायटोमाइट बेसिकली क्या होता है? ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और ये इंसुलेटिंग मटेरियल बनाया जाता है इसकी हेल्प से। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, और फर्नेसेस जहाँ पे बहुत तरीके से आग लग जलाई जाती है ना, मिट्टी बनाई जाती है, आयरन निकाला जाता है, तो उन सब चीजों के अंदर यूज होता है रेफ्रिजरेटर और फर्नेसेस। अच्छा, डाई एटम्स एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पे गंदा पानी होता है ये वहां पे नहीं होते, जहाँ पे अच्छा पानी होता है वहां पे ये होते हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात है? सर अच्छी बात है। अगर तो तुम गंगा में उतरे एक अच्छी वाली, वहां पे डायटम तुम्हें दिख गया, इसका मतलब वो पानी अच्छा है या बुरा है? सर क्या? अगर एक पानी में तुम उतरे, पानी किसी वाटर बॉडी में उतरे, वहां पे तुम नहा रहे हो और वहां पे तुमने देखा कि डायटम्स प्रेजेंट है, तो वो इसका मतलब अच्छा पानी है, गंदा पानी? अच्छा पानी है सर, अच्छा है, इसका मतलब उसमें नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, लेकिन अगर तुम्हें डायटम्स नहीं दिख रहे, इसका मतलब वो पॉल्यूटेड हो सकता है, बोल रहे हैं ना। ठीक है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल तुम्हें क्या रखना है? ट्राइसेरेडियम एंड नेविक्यूला। सारे बच्चे बोलेंगे ट्राइसेरेडियम। Tricellinium. ट्राई का मतलब ट्राइसेरेडियम, ट्राइसेरेडियम एंड नेविक्यूला। ये मेरे पास क्या है? ये दो एटम्स है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, बहुत इजी है। टीएन, तो टीएन से ट्राइसेरेडियम एंड नेविक्यूला। जैसे गाना सुना है, तेरे नाम से ही है, जो भी है, तो तेरे नाम याद रखना। टी का मतलब ट्राइसेरेडियम और एन का मतलब नेविक्यूला। ओके, हाँ सर। टीएन, तेरे नाम। गाना सुना याद हो गया चंदन? चंदन हो सर? Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। सर वो जानवी के बारे में आप क्या बोल सर, उसका पूरा नाम क्या है? जानवी वर्मा। तुम जानते हो जानवी को? सर क्योंकि मेरी बहन है जिसका नाम है जानवी राय, मुझे लगा शायद वो भी शायद फिटजी में लिए और वो भी पीसीएम की स्ट्रीम में।
कहाँ अच्छा रहती है वो? ऐसा ऐसा मतलब एड्रेस तो नहीं पता उतना अच्छे से, पर सिस्टर सिस्टर लगती है टाइप से। अच्छा अच्छा। बहुत बोलती है क्या? तो बहुत तो नहीं बोलती है पर उतना। वो तो बहुत ये बोलती सर है, है, तो ये सही है सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, पहचान उसकी वही है। ये सही है कैरेक्टरिस्टिक। मेरे को लगा था सोचा था मैं ही बोलता हूँ, लेकिन उसको देख के मेरा बहुत बार मन हुआ कि मैं इस्तीफा फेंक के मार दूं। हाँ मैंने अपने वही, आप को पर कंट्रोल कर आपके लिया। आपके रिएक्शन से पता चल जाता था। तो मेरे पास क्या है, डायनो फ्लैगलेट्स, मतलब बहुत यूनिसेलुलर। कुछ क्या है वैसे। और मोदी जी के नाम के आगे तो भाई साहब कहीं मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। बाप रे। तो हमारे पास क्या है, ये डायनो फ्लैगलेट्स। वो एक्चुअली इंदिरा गांधी की भी महा इंदिरा गांधी थी, और वो ऐसी इंदिरा गांधी थी जो बीजेपी के लिए लड़ती थी। वो इंदिरा गांधी और बीजेपी बोल तब सकते उसका हैं। स्कूल का नाम वो है, समरविल है। हाँ शायद समरविल की थी। हाँ तो वही है, ये है हाँ वो। तो वो मेरी सिस्टर है। ओ तेरी, ये क्या बात है। तेरे वाह, ज्यादा ये नहीं पता था कि तुम्हारी सिस्टर उसकी है। उसकी छोटी बहन भी है। यस सर, छोटी बहन है, जो उसका क्या बोलते हाँ फिर हैं, वही उसका है, घर फिर का नाम वही है, वो मिठी 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 है सर। मीठी अब है। हाँ 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 ठीक है, हाँ वही सर, है। वो मेरी बहन है, फिर समझ गई। अरे वाह, क्या बात है। तो उसी मतलब कैलकुलेशन। तो उसी ने बताया था मुझे कि आईएलसी के बारे में। ओह अच्छा, तुम्हें बता के वो खुद निकल ली। यस तेरी सर एक, सब। एक गए तो एक। ऐसा नहीं है, अच्छा, मैं ज्यादा नहीं बोलती उतना। बस बस बस। चलो अच्छी बात है। अच्छा, डायनो फ्लैगलेट्स की बात की जा रही है। देखो अब मेरे पास नया टॉपिक आया है, ये डायनो फ्लैगलेट्स। और अगर मैं डायनो फ्लैगलेट्स हूँ, जैसे यूजुअली वैसे मैं तो वेज हूँ, यूनिसेलुलर होता है सर। तब लेकिन चिकन। तो इसको बोलते हैं प्रोटिस्ट हैविंग टू फ्लैगेल्स। हाँ हाँ, इसको क्या बोला, प्रोटिस्ट? है सब प्रोटिस्ट है, एक टाइप से मैंने पढ़ा था, वहां लिखा था प्रोटिस्ट हैविंग टू फ्लैगेल्स, उसी को बोलते हैं प्रोटिस्ट है, डायनो फ्लैगेल्स। सर ये प्रोटिस्ट तो चलो ये यूनिसेलुलर तुक्का होता ही है हो ना गया, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है इसके अंदर गॉनियोलेक्स होता है। गॉनियोलेक्स, सर, जैसे ये पानी कभी हमें रेड कलर का जो दिखाई देता है, हाँ वो कॉन्डियोलैक्स। बेसिकली तो इसको इसके से होता है बेसिकली गॉनियोलेक्स की वजह से। तो जैसे जैसे कभी कभी हम दुकान पे देखते हैं, मानो कभी तुम बाजार जा रहे हो, तो दिल्ली में तो ऐसा बहुत होता था। मान लो लक्ष्मी नगर में अगर हम किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो वो नहीं होती मीट मच्छी की जो दुकानें होती हैं, हाँ सर। तो वहां पे कभी मुर्गा लटका होता है एकदम ऐसे ऊपर की कवरिंग हटा के। हम्म। तो वो जो लटका होता है, तो उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, मेरे पास डायनो फ्लैगलेट्स। So I'm going to show you the just give me 1 second. तो वैसे इसका डायग्राम तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन ये जो यूजुअली जो मोस्ट कॉमन डायग्राम है वो चिकन जैसा दिखता है, ठीक है, और चॉकलेटी कलर की जैसा। एक सेकंड जस्ट। चॉकलेट चिकन। हाँ चॉकलेट नहीं है बट और ये बहुत छोटा है, तो कुछ पता तुम्हारे मुंह में कब आ गया पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिंगल सेल है, ठीक है। तो अगर मैं डायनो फ्लैगलेट्स की बात कर रहा हूँ गाइस, तो देखो सबसे पहली बात, इस ये मैंने इस चीज का नाम लिया, एक कौन सी चीज थी वो? कॉन्डियोलैक्स। यस, कॉर्नियोलेक्स। तो कभी कभी जो समुद्र के अंदर जो रेड टाइड्स होते हैं, थोड़ा पानी चमक मारता है, थोड़ा जो कलरफुल सा जो लगता है, वो किसकी वजह से लगता है मेरे पास? डायनो फ्लैगलेट्स की वजह से, ठीक है। तो डायनो फ्लैगलेट्स की वजह से मेरे पास क्या होता है, ये चीजें दिखती है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा अच्छा सा व्यू कि डायनो फ्लैगलेट्स की वजह से क्या क्या चीजें दिखती हैं हमें। अच्छा, तो ये डायनो फ्लैगलेट्स भी हमारे पास क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ये अपना खाना बना लेता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि वो अपना खाना खुद सनलाइट की हेल्प से बना लेता है, Yes. ठीक है। यूनिसेलुलर होता है। हाँ यूनिसेलुलर तो है भाई, प्रोटिस्टा ही पूरा यूनिसेलुलर है ना। और सर इसमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, जैसे कि रेड, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल। येलो, ग्रीन, ब्राउन। हाँ, और सर ये डिपेंड, सर इनमें जो सेल्स वो होते हैं पिगमेंट्स पे डिपेंड के बेसिस पे इन लोग अपना खाना वो आएगा करते हैं। रोडोप्सिन आएगा, जैसे सर, वो तो यस एल्गी सर। की प्रॉपर्टी भी होती है, रेड ब्राउन ग्रीन। देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर सर तुम ये देख क्या पा रहे है हो? ये? है सर। यार ये तो एक्चुअली खुद काफी बड़ा हो गया, लेकिन ये जो चमक चमक मार रहा है ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डायनोफ्लैगलेट्स। इतना छोटा? सर अरे इसमें वो प्रॉपर्टी होती है ना, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, यस सर। हाँ वो तो ये चमक मारने प्रॉपर्टी की। होती है। तो देखो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हीं के जैसे मेरे पास क्या दिखता है, ये पूरा रेड रेड कलर का दिखता है। ये देखो जो पानी थोड़ा सा, पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, दिख रहा है हाँ सर। यस सर। हल्का हल्का। तो ये जो मेरे पास जो कलर आ रहा है पानी का इस तरीके से, वो हम किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दी डायनोफ्लैगलेट्स। तो ये जो मेरे पास चीजें हैं, ये क्या गया? एक सेकंड। जी यस, स्कोप। तो ये हमारे पास क्या है फाइनली, तो इन्हीं चीजों की वजह से मेरे पास क्या दिखता है, वो रेड रेड कलर का दिखता है।
गॉट इट एवरीबॉडी? तो ये काफी sir. छोटे होते हैं Yes, इस sir. तरीके से। तो ये मेरे पास क्या है, डायनो Dinoflagellates. फ्लैगेलेट्स होता है। तो नाउ कैन आई से दैट कि ये जो मेरे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि देखो इनकी ना बीच में ना एक लाइनिंग से जा रही होती है, ठीक है, तो वो जो लाइनिंग से हमारे पास जा रही होती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। एक बीच Cell में से जो plate, हाँ, लाइनिंग sir. जा रही है तो वो Yes. हमारे पास क्या होती है, सेल प्लेट बोलते हैं उसे। Cellulosic cell wall होती है ना सर? क्या? Cellulosic cell wall. हाँ, Yes, sir. सेलुलोज की बनी होती है। Yes, sir. दो अच्छा फ्लैशला देखो, मैं एक बार ये दिखा देता Dinoflagellates हूँ। मैंने पहले ही बोल वो दिया रेड था, टाइड जो जैसे है ना, एक चीज बोलते हैं रेड टाइड, तो समुद्र के अंदर हमें रेड टाइड दिखती है। वो रेड टाइड का मतलब ये मत समझना कि रेड जैसा होता है, वो कलरफुल की वजह से उसका नाम ये ले रखा है, ठीक है, रेड टाइड। तो देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा लगता है जो समुद्र कभी कभी, लेकिन वो चाहता तभी होता है जब वो क्लीन होता है। ये देख पा रहे हैं मेरे बच्चों? Yes, sir. अभी तो ये बच्चा घूम रहा है, देख रहे हो थोड़ा सा, ये ब्लू ब्लू कलर जो आ रहा है, Yes, sir. ये बच्चा जो भाग रहा है, देखो ये ब्लू, ये इसकी वजह से थोड़ी आ रहा है, ये तो पानी के अंदर ऑलरेडी ब्लू ब्लू सा दिख रहा है। तो पानी के अंदर क्या होता है, ये जो शाइनिंग हो रही है इस तरीके से, ये देखो ये रहा, ये Yes, सब दिख रहा sir. है। तो ये जो शाइनिंग हो रही है ये सब किसकी वजह से हो रही है मेरे पास, है Dinoflagellates. डायनोफ्लैगलेट्स की वजह से। इतना ब्लू अपने आप कैसे हो रहा है? कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर वो लाइट आ रही है, वो टावर होते हैं ना, वहां से लाइट मारते हैं। अच्छा, वो इन पे इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे लिए लाइट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट निकल के आ रही है ये किसकी वजह से मेरे पास, डायनोफ्लैगलेट्स। Dinoflagellates. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो हमारे पास बीच बीच पे जब भी जाते हैं, और अगर मैं इसका मतलब है कि तुम्हारी बीच बहुत क्लीन है, ज्यादा गंदी नहीं है, तो इस तरीके से जो ये तुम्हारे देखो कितने सुंदर लग रहा है, देख रहे हो? Yes, sir. तो ये इतना ज्यादा दिखता है? अब डिपेंड करता है कि किस एरिया की तुम बात कर रहे हो। ये इसको देखते हो मुझे इंडिया में तो ये भी बिल्कुल नहीं लग रहा, बाहर का लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो लोग गंद बता देते हैं, तो इसलिए इंडिया में यूजुअली ऐसा देख, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है सर इंडिया में, रियलिटी है इंडिया की। ठीक है। हाँ, तो मोस्टली अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा मैरीन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, राइट? इसका Yes. मतलब ये खाना बना सकते हैं अपने आप। अगर Yes. खाना बना रहे तो क्या मैं बोल सकता हूँ तो यार फोटोसिंथेटिक, हाँ सर, फोटोसिंथेसिस। Yes, sir. क्योंकि अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट? Yes, sir. ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, हम फेंक देंगे पानी के अंदर खाना, तो भाई नुकसान हो जाएगा, तुमने गन मचा रहे हो फिर से। Cellulose, cell Yes. wall. अगर बिल्कुल हम उस पे, तो बताओ इसके, अब ये कलरफुल है तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर पिगमेंट सेल होंगे नहीं होंगे? Yes, देखो sir. कलर जो होता है ना वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, रेड कलर, ब्लू कलर, तो ये सब पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। क्या इनके बीच में सेलुलोजिक सेल प्लेट होती है? Yes, Yes, sir. sir. डिवाइड करती है बीच में प्लेट जो एक को, लाइन से जा रही होती है तो सेलुलोजिक सेल Outer प्लेट surface सेलुलोज की पे। बनी होती है, राइट? डिवाइड करती है सर प्लेट सेलुलोजिक को। सेल प्लेट। अच्छा, क्या ये रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Yes, Yes, sir. sir. रेड, अच्छा रेड टाइड का मतलब क्या सिर्फ रेड कलर है? No, sir. तो कलर तो बहुत है। ये कलर तो बहुत है, वो चमकदार जो बायोलुमिनेसेंस आ रहा है, जो Yes, कलरफुल sir. पोर्शन तुम देख रहे हो, तो रेड टाइड। और वो कौन सा मोस्टली फेमस है, कौन सा वाला डायनोफ्लैगलेट्स जो रेड टाइड करवाता है? No. You. सर पढ़ा है अभी सर। नाम बताया था, गोन्यूलैक्स। यस, गॉनियोलैक्स। सर गोन्यूलैक्स तो वो भी सिक्रीट करता है ना टॉक्सिन जो पैरालिसिस आएगा, करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो वो टॉक्सिन भी क्रिएट करता है जिससे किल हो जाते हैं। एक्चुअली उसके लिए भी नाम लिया गया है कॉन्योलेक्स, क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब ये टॉक्सिन कर देता है, टॉक्सिन लोगों को मार देगा, तो Yes, लोगों को मारने का मतलब खून निकल के आ गया, इस तरीके से नाम से लिया गया है कि तो ये ऐसे करके लोगों को इन्फेक्ट, मतलब लोगों को ऐसे कर सकता है, मतलब टॉक्सिन डाल देता है, लोग मर जाएंगे, तो एक तरह से रेड टाइड उसके नाम पे भी रखा गया, ठीक है। तो रेड टाइड का मीनिंग यहाँ पे उससे भी है कि वो टॉक्सिन भी डाल देता है, इसलिए अगर मान लो तुम्हारे बॉडी पे लग गया, इसने टॉक्सिन डाल दिया तो तो पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है ना, एकदम हिलना काम बंद हो जाएगा, एकदम बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो फ्लैजिला होता है ना वो दो टाइप का होता है, जैसे मान लो कोई सर वो लॉन्गिट्यूडनल Longitudinal transverse. और एक ट्रांसवर्सल। तो एक मेरे पास क्या बोल सकते हो, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो मेरे पास क्या होता है, दो फ्लैजिला हो सकते हैं इसके। Yes, तो sir. इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन आई से इट इज मोस्टली बाइफ्लैजिलेट। Yes, sir. बाइफ्लैजिलेट का मतलब जैसे मान लो एक यहाँ पर फ्लैजिला निकला हुआ है और एक हाथ से निकला हुआ है इस साइड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है, Yes, sir. ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे और ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, Yes. तो इसलिए दो जगह पे, तो दो का मतलब बाई, तो बाइफ्लैजिलेट, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये सेक्सुअल रिपोर्ट नहीं करता है, हाँ सर, ये तो अभी अननोन है सर, ये तो पता नहीं लगा है। ठीक है। तो ये सर ये यूजुअली स्टोर कैसे करता है, करता है फूड। क्या?
स्टोर करता है फूड स्टार्च को। हाँ, रिजर्व फूड मटेरियल भी करता है। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी क्या होता है, मेरे पास रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, तो जो स्टार्च को स्टोर करके रख सकता है। तो हम यहाँ पे एक सेकेंड, सर स्क्रीन चली गई ब्लैक वाली। हाँ एक सेकेंड। ओके, कोई नहीं। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे पास जो डायनोफ्लाइलेट होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, राइट? यस सर। अच्छा, तो अब देखो ये तो हो गया था मेरे पास क्या, डायनोफ्लाइलेट्स के बारे में। अब मेरे पास क्या आएगा फिर, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स का मतलब क्या होता है, यूग्लिना का नाम सुना है कभी? यस सर। देखो यूग्लिना के अंदर ना एक अलग ही टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं एक तरह से, ये ना तो ये एनिमल है ना ये प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये खाना अपने आप बना लेता है, तो ये तो ऑटोट्रॉफिक हुआ, तो फिर तो ये प्लांट जैसा हो गया, राइट? सर लेकिन हाँ, और लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो इसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल तो सिर्फ एनिमल के पास नहीं होती। तो ये हेटेरोट्रॉफिक भी है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी यस, ये हाँ बिल्कुल सही है, ये एनिमल्स के ऊपर भी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सर बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ये सब कुछ साइंटिस्ट ने उसको प्रोटिस्टा में रखा। पहले वो प्लांटे किंगडम में था, फिर एनिमल किंगडम में है, फिर लास्ट में प्रोटिस्टा में आ गया। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। तो अब अगर मैं यूग्लिनॉइड्स की अगर बात करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, तो ये हमें पॉल्यूशन वाले एरिया में दिखता है या फ्रेश वाटर के अंदर क्या लगता है? पॉल्यूशन सर दोनों। नहीं, वाटर में सर लेक पॉन्ड पे दिखता है। तो गिरने होगा, तो ये क्या बोलोगे, मेनली फ्रेश वाटर। यस सर, लेक पॉन्ड पे मिलता है। तो ये समुद्र के अंदर नहीं मिलता, ये हमें मिलेगा जैसे फ्रेश वाटर, जैसे तालाब, रिवर। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसे। तो क्या हम इसको क्या बोले, एनिमल लाइक बोले या प्लांट लाइक बोले? सर दोनों लगे, दोनों ही है सर दोनों है तो। क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी है। तो ये एनिमल लाइक भी है, क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है, एनिमल लाइक। और दूसरी बात प्लांट क्योंकि सर ये ऑटोट्रॉफिक है। हाँ, और प्लांट लाइक भी क्योंकि ये खाना खुद बना लेते हैं, राइट? तो ये दोनों लाइक है यूग्लिनॉइड्स। अच्छा, क्या इनके पास ये देखो, इनके पास ना एक अलग से लेयर होती है, इसके पास सेल वॉल तो नहीं होता। प्रोटीन की लेयर होती है। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? पेलिकल कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है, पेलिकल। बिल्कुल सही। इसके पास एक जो उनकी प्रोटीन बॉडी की को लेयर होती है, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और उस प्रोटीन की लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। पेलिकन। तो हमारे पास इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि प्रोटीन की लेयर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल लेयर। ठीक है, तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है इसकी। तो मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैजिला। फ्लैजिला। अच्छा, एक चीज, ये जो मेरे पास होता है ना, जैसे मान लो इसके ना कोई रियल आईज नहीं होती, लेकिन एक आईज जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। और उसके अंदर भी ना पिगमेंट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट आई स्पॉट होता है। ठीक है, जो कि जैसे फ्लैजिला इसका निकल के आया, तो फ्लैजिला के ठीक बेस पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर साउंड चली गई। जब हाँ, लाइट नहीं होती है तो तब उसे वो लाइट की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। ये बोल सकते हैं कि इट हेल्प इन सेंसिंग द एनवायरनमेंट। सनलाइट। तो वो जो मेरे पास रेड पिगमेंट आई स्पॉट है, वो उसको ये हेल्प करता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है सेंस करने में, और जहाँ पे लाइट होगी वहां पे वो इजिली जा सकता है। ठीक है, तो इसके पास मैंने क्या बोला, रेड कलर का क्या है, आई मीन रेड पिगमेंट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। लेकिन क्या रियल आईज है वो? नो सर। भाई वो इतना छोटा, इतना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास आईज तो हो ही नहीं सकती। तो इट पोसेस अ रेड पिगमेंटेड। हाँ सर, जो फ्लैजिला होता है एक शायद नॉन फंक्शनल होता है और एक फंक्शनल होता है ना? नहीं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट एक लॉन्ग होता है, और लॉन्ग वाले को हम एज अ फंक्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो तो मैं अभी याद नहीं रखता, मे बी कुछ तुम्हारे कुछ टीचर टिकट में लिखवा रहे हो, लेकिन ऐसा जितना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल एक मेरे पास क्या होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है, तुम लॉन्ग वाले को फंक्शनल बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर। so they possess a red pigment eye spot,
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है तुम्हें? बेस ऑफ फ्लैजिलम, राइट? यस सर, बेस ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम। एग्जाम्पल देखो, यूग्लिना, भाई यूग्लिना के नाम से यूग्लिनोइड्स दिया है, Yes, sir. लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना नहीं, हम इसे एक मेरे पास होता है डिस्टीमा, तो यूग्लिना और डिस्टीमा, वैसे तो डिस्टिग्मा बोलते हैं, डिस्टिग्मा। ठीक है, तो यूग्लिना और डिस्टिग्मा, तो ये मेरे पास क्या, अच्छा यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन का मोड है तो उसे हमें क्या बोलना चाहिए, क्या लगता है? Sir, एक बार repeat hydrotropic. करना। जो ये इसके जो न्यूट्रिशन का मोड है उसे हम क्या बोल सकते हैं? सर ये मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक। भाई हेड्रोट्रॉफ बोलेंगे या फिर ऑटोट्रॉफ बोलेंगे? सर मिक्सोट्रॉफिक। सब बोलना तो दोनों चाहिए। देखो दोनों ही चीजें बोल सकते हैं, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में। सनलाइट है तो ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट नहीं है तो फिर हेड्रोट्रॉफिक, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। सनलाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और नहीं है तो फिर वो हाइड्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस तो ये क्या है, यूग्लिनोइड्स के बारे में। अच्छा, अब मेरे पास आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का तो नाम आई गेस तुम लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। सुना है यस सर। तो मेरे पास क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। तो देखो एक तरह से ना इसको हम प्रोटिस्टन फंजाई बोलते हैं, ये थोड़ा फंगस की तरह होता है, ठीक है ना? ये सैप्रोफाइटिक होता है हाँ, इसलिए। सैप्रोफाइटिक होता है, डाइजेशन डिगिंग मैटर से ऑब्टेन करता है अपने फूड को, इसीलिए इसलिए हम क्या बोला कि एक ऐसा फंजा है जो कि किसके अंदर मिलता है हमें? प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा, तो ये वाला बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पे होता है ये? सर डेड्रोडिकिन प्लांट्स पे होगा। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली गंद मशरूम गंदी वाले एरिया में उगता है, राइट? सर यानी कि तो- स्लैम्पी और मर्शी इस एरिया में हो सकता है। बिल्कुल एग्रीड, गंदा एरिया ये मार्शी एरिया। और ये वह ज्यादा किस किस कलर का हमें देखने को मिलता है, थोड़ा येलो येलो से कलर का। मान लो कहीं पे पत्ते गिर गए, ठीक है, मान लो कहीं पे गंदगी गिर गई, तो ये जैसे येलो येलो जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया है तो वो मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम ठीक है, मोल्ड। तो आई होप समझ में आ रहा है। यस तो सर। मैं एक दिखा रहा हूँ कि स्लाइम मोल्ड किस तरीके से फैल जाता है। एक सेकंड। तो मैंने कौन सा कलर बोला वैसे? येलो। येलो, येलो से कलर का होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत गंदा सा दिखता है। येलोइश कलर। और अगर इसकी ग्रोथ को देखते हैं तो कुछ लोगों को तो उल्टी भी आती है कि सर क्या दिखा दिया। यस, पर कोई बात नहीं, वैष्णवी का तो फेवरेट है। चलो देखो तो हमारे पास क्या है। क्या? नहीं कुछ नहीं। सनो सर। देखो साइड देखो, तुम्हारा फेवरेट आएगा भी, ये रहेगा। सर ये क्या बात होती है? दोबारा देखना है इस बार। तो मान लो कोई चल रहा था, फ्लोटिंग बॉडी का मतलब है जो अभी रुक गई है लेकिन आने वाले टाइम में वो एक स्ट्रक्चर बनाएगी और उससे स्पोर निकल के आएंगे, ठीक है? यस। So guys, please write it down. It is also known as protistan fungi. Protistan fungi, and it is saprophytic. It is also known as protistan fungi, and it is a saprophytic. मोड ऑफ तो ये प्रोटिस्टन फंजाई होता है और ये क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, ठीक है? प्रोडक्शन स्पोर्स। हाँ, तो भी आएंगे उस पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इसका देखो एक तो मेरे पास देखो हर किसी के ना दो फेज होते हैं। जैसे मान लो मैं अभी अपने फेज की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे ये वाला फेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो ये क्या है मेरा वेजिटेटिव फेज, राइट? अभी तुम मान लो जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम 1 साल के थे, फिर 2 साल के, 3 साल के, क्या उसके अंदर कोई रिप्रोडक्शन फेज आता है तुम्हारी लाइफ में? नो। नो सर। उसे हम क्या बोलते हैं, पूरा वेजिटेटिव फेज, ठीक है? लेकिन जब आफ्टर 14 इयर्स, 15 इयर्स या आफ्टर 20 इयर्स, तो हमारे पास एक लाइफ में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी आता है, राइट? तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों टाइप के फेज हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका जो वेजिटेटिव फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है? वेजिटेटिव फेज, ठीक है भाई? और जो इनका रिप्रोडक्टिव फेज की बात आती है तो उसमें कैसा हो जाता है मेरे पास, फंगल वाला फेज, ठीक है? तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर ये रिप्रोडक्शन टाइम के होते हैं तो ये फंगल की तरह शो होते हैं। फंगल का मतलब कि अपना खाना डाइजेशन डिगिंग मैटर से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लो नॉर्मल फेज की बात की जाए तो ये किसी की बॉडी से न्यूट्रिशन को भी ले सकते हैं, ठीक है? प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन ले सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर मैं बात करूं, हाँ बोलो बोलो। तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं ना? हाँ, अगर देखो जितने भी फंगस होते हैं वो मेरे पास यूकैरियोटिक होता है, तो न्यूक्लियस तो होना ही है भाई। फंगस अरे में नहीं तो सर, अपने सेल है बहुत सारे। क्या? अच्छा, मल्टी न्यूक्लियस?
हाँ सर। मल्टी न्यूक्लियस के बारे में आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अगर यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो होना ही है। हाँ सर, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस। मैंने अच्छा अच्छा पढ़ा अच्छा, था एक कहीं सेकंड पे। एक सेकंड, तो तुम न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रही हो क्या? देखो ये इतनी फास्ट तरीके से ग्रो होता है। देखो हमारे पास ना आने वाले टाइम में तो पढ़ोगे, दो टाइप के फेज होते हैं, आई मीन तीन होते हैं वैसे तो। एक सेलुलर टाइप की ग्रोथ भी होती है, न्यूक्लियर टाइप की ग्रोथ होती है, हेलोबियल टाइप की ग्रोथ होती है, और ये तुम प्लांट में देखोगे आगे जाके एंडोस्पर्म में। लेकिन अभी के लिए मान लो अगर कोई बहुत जल्दी डिवाइड भी कर रहा है, तो एक ही बार में अगर न्यूक्लियस बहुत सारी चीजों में डिवाइड हो रहा है, तो वो न्यूक्लियस आगे जाके और भी चीजों में डिवाइड करेगा, राइट? तो इनकी जो यस फास्ट सर। ग्रोथ हो रही है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दे हैव मल्टी न्यूक्लियस। एक ही न्यूक्लियस अगर बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है फिर वो सेल में, तो इसलिए उनकी ग्रोथ क्या होती है, फास्ट होती है। अच्छा, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो अगर मैं बात करूंगा कि सुटेबल कंडीशन में, सुटेबल कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं इसको, कैनाई से प्लाज्मोडियम। यस सर। अच्छा ये जो ग्रो करता है सिर्फ सरफेस पे, एक सेकंड चंदन कुछ बोलना चाह रहा है। तो चंदन की आवाज ही नहीं आ रही, तो बस कट कट के आ रही। वेरी गुड चंदन, अच्छा लगा। Very good. यस, तो ये मेरे पास ग्रो कर रहा है, तो ये सिर्फ सरफेस पे रहेगा या अंदर अंदर भी जा सकता है? अंदर अंदर। Yes, so can I say it grow and spread over several feet? Yes, sir. यस So it grow and it can spread over the several Several feet. feet. अच्छा, and if I talk about under and in the unfavorable condition, तो ये क्या बना लेता है? I told you Protista fruiting bodies, ठीक है? अच्छा, तो ये fruiting bodies बनाएगा इस इसमें है ना, तरीके से, ऐसे ऐसे से। तो ये फ्रूटिंग बॉडी समझ नहीं आया। हाँ मान लो इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज है। अगर मान लो फेवरेबल कंडीशन भी नहीं है, तो ये ग्रो तो करता है। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब क्या है, ये अपने स्पोर ना अपने अंदर रखता है। राइजोपस याद है? यस सर। तो यस सर याद है। तो वो स्पोर्स को अपने अंदर बनाता रहता है, स्पोर्स को बनाता रहता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। मतलब वो अंदर ही अंदर अपना काम चालू रखता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, स्पोर्स के नंबर बढ़ाता रहता है, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है ये रप्चर करता है और ये अपने स्पोर्स को बाहर निकाल देता है जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी। गॉट इट? Yes. ओके सर। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज प्लाज्मोडियम। बनाता रहेगा, राइट? Yes. यस सर। और फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर कहाँ पे होंगे, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे? ऊपर। ऊपर। तो स्पोर्स आर एट द टिप, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन राइजेस तो स्पोर्स विल बी रिलीज फ्रॉम इट, Downward. राइट? गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली मेरे पास आई मीन स्लाइम मोल्ड्स के बारे में था। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? No, sir. नो तो सर। अच्छा, तो ये हमारे पास था फाइनली प्रोटिस्टा के बारे में। हो गया सर sir? प्रोटोजोआ नहीं हुआ? क्या, कौन सा? प्रोटोजोन सर, हाँ, प्रोटोजोन के प्रोटोजोन। बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटोजोन के बारे में। देखो अब प्रोटोजोन के बारे में हम अगर पढ़ाऊंगा तो देखो प्रोटोजोन का मतलब क्या है हमारे पास, जो बेसिकली दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये Parasites. पैरासिटिक टाइप से। जैसे मलेरिया होता है, राइट? सबको पता होगा। तो यस मलेरिया सर। जो होता है तो वो भी तो एक तरह से पैरासाइट है, यस और नो? तो यस जो सर। पैरासिटिक है हमारे पास, तो वो तो न्यूट्रिशन मेर से ले रहा है ना, मतलब किसी की बॉडी से अगर वो न्यूट्रिशन लेगा, राइट? सर वो प्लांट्स और एंड ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर फूल और soil डिपेंडेंट पर होते हैं। parasitic देखो है। हमारे पास ना, जैसे कि अब मच्छर, मैं मान लो इसकी बात करता हूँ, कोई भी प्रोटोजोन जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये क्या है मेरे पास, ये ऐसे एजेंट है जो कि अपने नंबर को बढ़ाने के लिए तुम्हारी बॉडी का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारी बॉडी का यूज करेंगे और अपने अपने नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, इससे तो हम तो इन्फेक्शन हो गया ना, हमें तो इन्फेक्शन हो गया, Yes, हमें तो sir. उसने इन्फेक्ट कर दिया, राइट? तो ये Yes. मेरे पास क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन किसी और से लेंगे। और अगर सबसे बेकार कैटेगरी अगर देखी जाएगी प्रोटिस्टा के अंदर, तो वो ये प्रोटोजोन्स वाली है। तो गाइस प्लीज राइट डाउन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, बताऊंगा इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Protozoa. प्रोटोजोन्स, ठीक है? तो प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना खुद, और नेक्स्ट क्लास में मैं यही करवाऊंगा, ठीक है? Okay, चलो sir. आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। थैंक Thank यू।